राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी की हार के बाद अब अखिलेश यादव अपनी सियासी रणनीति बदलने पर मंथन कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए की मीटिंग बुलाई। बैठक के बाद अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगामी चुनाव को समुद्र मंथन से जोड़ते हुए कहा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन होगा। आने वाले समय में पीडीए बीजेपी का सफाया करेगा। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर ही पेपर लीक का आरोप भी जड़ दिया। जरा आप भी देखिए सपा सुप्रीमो का ये आक्रामक अंदाज। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने जो सपने दिखाए थे निवेश के, कि डिफेंस एक्सपो में इतना निवेश आएगा, देश के और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके इन्वेस्टमेंट मीट की, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं उतरा है। इस सरकार को हटाने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता तैयार हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश के इस अंदाज को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो इस बार आम चुनाव में वो पीडीए को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव कर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। खैर, उस बदली हुई रणनीति का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इसी बात की हो रही है कि समाजवादी पार्टी को पीडीए के लिए और ज्यादा आक्रामक रणनीति बनानी होगी, ताकि सपा अपने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच यह संदेश दे सके कि उनका साथ किसने छोड़ दिया है।